हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। और इस चैनल को आप जो है सभी लोग सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो हम लोग जो है वो चल रहे थे, चैप्टर 6 चल रहा है हमारा ट्रायंगल, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को हमें समझना है और इसे करना है। देखते हैं भाई कैसे होगा। ठीक है। और इस चैनल पे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाएगा, ये कोशिश की जाएगी और पूरी की पूरी तैयारी कराई जाएगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करें। देखते हैं 5 एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो एस और टी क्या है, ये पॉइंट्स हैं पी आर और क्यू आर साइड पर पी क्यू आर ट्राइंगल में। फिगर तो इसका है नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर बनाएंगे भाई। और सच दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS सो दैट दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। तो ऐसे तो कुछ नहीं समझ में आएगा क्या है ट्राइंगल, कौन सा पॉइंट कहाँ है। ठीक है। तो क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं PQR। देखिए ये नाम दे दिया PQR। ठीक है भाई, क्या ट्रायंगल बनाया हमने, PQR ट्रायंगल। इसमें S और T कहाँ कहाँ है देखते हैं। S कहा गया है PR साइड पर है और T कहाँ है QR। ठीक है। S एंड T आर द पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड QR। तो इस पर PR पे कहीं पे भी आप S ले लीजिए, कहीं भी, यहाँ 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 जहाँ आपका मन करे, जरूरी नहीं मिड पॉइंट हो। ठीक है, मिड पॉइंट भी हो सकता है। तो यहाँ हमने ले लिया S पॉइंट। अच्छा, T कहाँ लेना है, QR पर। तो इस पर भी यहाँ टी ले लीजिए, यहाँ टी ले लीजिए, यहाँ टी ले लीजिए, कहीं भी हम ले सकते हैं, लेकिन एंगल कितना बनना चाहिए, जो एंगल P है वो RTS। ठीक है, RTS। तो हम जब T पॉइंट लेंगे तभी हमें RTS समझ में आएगा। जितना एंगल ये है उतना RTS। T पॉइंट ऐसा लेना है कि उस पर बना हुआ एंगल इसके इक्वल हो। तो हम चलिए ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पॉइंट हमने ले लिया T, और ये जो एंगल है हमारे पास ये वाला, ये एंगल किसके इक्वल, इसके इक्वल है, ये गिवन है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। अब समझ में आ गया क्या कि ट्रायंगल RPQ कहाँ है। देखो भाई, RPQ बड़ा वाला ट्रायंगल है, RTS कहाँ है, RTS ये रहा। ठीक है, आ चुका होगा आप लोगों को समझ में। फिगर बनते ही क्वेश्चन सॉल्व। तो इस चैप्टर में चैप्टर 6 ट्रायंगल बहुत ही आसान चैप्टर है क्या, इसमें बस आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया अच्छे से तो इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है। वरना ये बच्चों को समझ में ही नहीं आता है, उन्हें लगता है कि सबसे 10th क्लास का सबसे कठिन चैप्टर है ट्रायंगल। तो मेरे साथ रहकर आप ज़रूर बताइए कि ये चैप्टर आपको कितना कठिन लगा, ठीक है, या आसान लगा है। कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। देखिए ये दो ट्रायंगल हम ले लेते हैं, इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। भाई कैसे, इस तरीके से हम लिखते हैं, जिन्हें हमें सिमिलर दिखाना होता है उनका नाम लिख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, एक तो दोनों में RPQ RTS दोनों में बताइए एंगल R आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा एंगल R। तो लिखेंगे एंगल R इज इक्वल टू एंगल R। दोनों में कैसा है, कॉमन है ये। ठीक है। अब दूसरा एंगल ढूंढते हैं, ये तो हमें गिवन है भाई, कौन सा, P पे जो एंगल बन रहा है वो RTS के बराबर है। तो इस वाले ट्रायंगल का एंगल P और इस वाले ट्रायंगल का दूसरा एंगल कौन सा है, RTS। RTS ये कहाँ से आया, ये तो गिवन है। तो एक एंगल दोनों में कॉमन आ रहा था और दूसरा इक्वल है, तो रूल कौन सा लग गया बताइए, एंगल सिमिलरिटी रूल। ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। ठीक है, क्लियर हुआ इतना, इतना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ये हमारी तैयारी, हमारी पहले तो हम NCERT कंप्लीट करेंगे और उसके साथ साथ में हम NCERT एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस
कराएंगे आपको, सारे MCQ भी कराने और जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में वो सब करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गिवन है ABE, दिस ट्रायंगल ABE, ढूंढते हैं भाई ABE, ये रहा ट्रायंगल ABE, ये ABE किसके कांग्रुएंट दिया है, देखिए कांग्रुएंट किसके, ACD के कांग्रुएंट है। ठीक है, यहाँ देखिए सिमिलर है, यहाँ कांग्रुएंट आ गया, तो सिमिलर और कांग्रुएंट का हमें ध्यान रखना है। ABE एंड ACD, ये वाला ट्रायंगल एक दूसरे के कैसे हैं, कांग्रुएंट हैं। कांग्रुएंट होते हैं जब ट्रायंगल तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं, इसको हम कहते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो अगर दो ट्रायंगल कांग्रुएंट हो तो बाय CPCT इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम लिखते हैं भाई, हमें क्या दिया है, सिंस ट्रायंगल ABE इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, बताइए क्या ये जो AB है, AB किसके इक्वल होगा, AB, देखिए AB किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल। ठीक है, कैसे आया भाई, CPCT, CPCT का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स, ट्रायंगल कांग्रुएंट थे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे, इसको डाल देते हैं इक्वेशन 1। साथ में और देखते हैं भाई, ABE में हमारे पास देखिए, इस ABE में ये AE भी तो आ रहा है, कौन सा आ रहा है, AE, और इधर इसमें ACD में इसमें AD आ रहा है। ठीक है, तो ये AD जो AE है और AD ये भी तो इक्वल होंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं AD इज इक्वल टू AE, इक्वेशन 2। ये भी कैसे आया, बाई CPCT। ठीक है, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं लिखा अभी तक, मैंने क्या लिखा, अभी तक मैंने CPCT से दो साइड्स लिख दी, एक इसमें ABE में AB AC के बराबर आ गई, ट्रायंगल देख लीजिए आप, AB AC के बराबर आ गई, और दूसरी ये जो AE है AE वो AD के बराबर, तो AE AD के बराबर। ठीक है, ये अब जो है ट्रायंगल हमें जो सिमिलर दिखाने हैं, ADE, कौन सा ADE और कौन सा ABC बड़ा वाला, तो ये तो हमें सबसे पहले ही सोच लेना है कि भाई ये जो ADE है ये छोटा छुटकू ट्रायंगल, ठीक है, और ये बड़ा वाला बड़कू ट्रायंगल, इसे इसके सिमिलर दिखाने के लिए दोनों में एंगल A आ रहा है या नहीं, बताइए, आ रहा है, तो एंगल A दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास या तो हम दूसरा एंगल दिखाएं इक्वल, तो एंगल सिमिलरिटी रूल लगेगा, या क्या करें, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल लगा के जो साइड्स का रेशियो हमारे पास अगर सेम हो जाता है और ये एंगल कॉमन आ जाएगा दोनों। तो देखिए भाई, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका अगर हम डिवाइड लगा दें, ठीक है, AB का AD से डिवाइड लगा दें, पहले इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो AB अपॉन AD इज इक्वल टू क्या होगा, AC अपॉन AE, इसको डाल दिया इक्वेशन 3। ठीक है भाई, ये अगर सेम है तो इसका जो रेशियो है AB अपॉन AD, AB का AD से और इधर AC का AE से, ये रेशियो भी तो सेम रहेगा। ठीक है, जब इक्वल है तो इनका डिवाइड लगा देंगे, रेशियो सेम मिल गया हमें। इन ट्रायंगल, जिसको हमें दिखाना है पहले हम लिख लेते हैं ट्रायंगल का नाम ADE एंड ट्रायंगल ABC, प्रूफ हो चुका हमारा। ठीक है, सिमिलर हो चुके, कैसे सिमिलर हो चुके, दोनों में देखिए, ये जो है ये क्या, AB अपॉन AD और AC अपॉन AE, मतलब इस वाले ट्रायंगल और इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल की साइड AB है और छोटे वाले ट्रायंगल की साइड AD है, इसका रेशियो बड़े वाले ट्रायंगल की दूसरी साइड कौन सी, AC, और छोटे वाले ट्रायंगल की दूसरी साइड कौन सी, AE से रेशियो सेम है, और साथ में इनके बीच में जो एंगल है कौन सा, एंगल A, दोनों में कॉमन है, तो साइड का रेशियो और वो उन साइड्स का रेशियो
जो एंगल से इंक्लूडेड है, तो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, कौन सा रूल लगा, साइड एंगल साइड, इसे कहते हैं बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल। सिमिलरिटी रूल ट्रायंगल ए बी ई, कौन सा ए बी ई नहीं, ए डी ई, ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये सिमिलर हो गया। फिर से देख लीजिए एक बार अगेन, क्या किया मैंने इसमें, ये ट्रायंगल ए बी ई है, ए बी ई और ए सी डी कांग्रुएंट थे, बाई सी पी सी टी से ए बी ए सी के बराबर आ गया, बड़ी वाली साइड ए बी ए सी के बराबर आ गई, साथ में ये छोटी वाली साइड ए ई जो है वो ए डी के बराबर आ गई बाई सी पी सी टी से, तो इनका रेशियो सेम आ जाएगा, इनका रेशियो सेम आ जाएगा। ठीक है, और बीच में एंगल ये दोनों में कॉमन आ रहा है, कौन से दोनों में, इन दोनों ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में ये रेशियो सेम है और उनके बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड रूल से ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ, थैंक यू।